नमस्कार दोस्तों, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद कुमार। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे हम मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2। इसमें देखिएगा, इसका व्यापक रूप देखिए क्या दिया है। 2x + 5y = 8। समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 दिया है यहाँ पे 3x प्लस में 4y = 2। इस समीकरण 2 हो गया, क्या हो गया हमारा समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। आई मान लिया समीकरण है। अब इसका व्यापक रूप देखिएगा, व्यापक समीकरण कहेंगे इसको, कहेंगे व्यापक समीकरण। देखिए यहाँ पे ए बी, ये बार क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा सी, ये हो गया हमारा अचर पद। क्या हो गया अचर पद हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई, ये हो गया हमारा चर पद। क्या हो गया चर, यानी वैसा वैल्यू जिसका मान बदलता है उसको चर कहते हैं, और जिसका मान अचर होता है उसे अचर कहते हैं। ये देखिए एक्स वाई हो गया हमारा अचर हो गया, और ए बी सी क्या हो गया हमारा अचर हो गया। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 बनाने से पहले इसमें देखिए, इसको कहेंगे हम लोग, ये हो गया 1 5 2 काट दीजिएगा, ये हो गया 2 5 8, यानी कहेंगे इसको 2 को कहेंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर हो गया 5, और C1 बराबर हो गया 8। ये देखिएगा A2 बराबर हो जाएगा 3, B2 बराबर हो गया हमारा 4, और C2 बराबर हो गया हमारा कितना 2। ये समझ में आया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 किस तरह लिखे। देखिए पहल का समीकरण का पहल का जो अचर पद है, इसका गुणांक 2 है ना, x का गुणांक 2, तो हो गया A1, y का गुणांक 5 है, तो हो गया B1। ये है यहाँ पे क्या है, देखिए तो C का वैल्यू है ना, तो C हो गया हमारा C1। यहाँ पे देखिए ये हो गया A1 A2, ये हो गया B2, ये हो गया हमारा C2। इस समीकरण हम मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बनाएंगे जब यहाँ पे तो लिखेंगे A1 बटा में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के। और A1 A2 बराबर नहीं होता है, जैसे में देखिए 2/3 बराबर 5/4, क्या ये बराबर है, नहीं है। ये है A1, ये हो गया A2 हो गया यहाँ पे। ये देखिए B1 है, B1 की जगह पे 5 और B2 की जगह पे 4, क्या ये बराबर नहीं है, नहीं बराबर है, आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये होगा तो हमारा जो समीकरण बनाएंगे वहाँ पे ग्राफ पर बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर, तब हमारा होगा यहाँ पे ऐसा रेखा बनेगा। इसको कहेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी इसका एक हल होगा, क्या होगा एक हल। इसका कितना होगा बाबू, एक हल होगा। और इसको कहेंगे संगत। क्या कहेंगे, संगत। ये 3 स्टेप याद रखिए। इसको एक में हो गया हमारा प्रतिच्छेदी रेखा, जब ऐसा ऐसा रहेगा रचिया तो उसको प्रतिच्छेदी कहेंगे। और जब यह प्रतिच्छेदी होगा तो यहाँ पे एक वैल्यू होगा, तो एक हल निकलेगा। 2 में हो गया यह, और 3 में याद रखिएगा, इसको कहेंगे हम लोग संगत। क्या कहेंगे, संगत। ये इतना याद रखिए। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्या होता है, अगर ये तो हो गया कंडीशन 1, क्या हो गया कंडीशन 1 में हो गया। अगर ये देखिए कंडीशन 1 हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। देखिए अब 2 में कहेगा यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 और हो तो, यानी कहीं कोई ऐसा समीकरण मिलेगा आपको जिसमें तीनों वैल्यू बराबर होगा। तीनों जब वैल्यू बराबर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समीकरण जो बनेगा, ये हो गया रेखा, ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर इसी के ऊपर दूसरा का रेखा चढ़ेगा, यानी दूसरा भी इसी के ऊपर चढ़ जाएगा, यानी एक के ऊपर दूसरा का रेखा हो गया ना। तो इसका हो जाएगा अनेक हल। क्या होगा, अनेक हल। इसका हो जाएगा यहाँ पे याद रखिएगा, ये हो जाएगा समपाती रेखा। क्या होगा, समपाती रेखा। हल कितने हो जाएंगे, एक में हो गया समपाती, हल कितने हो जाएंगे, हल ये एक था, यहाँ पे अनेक हल। क्योंकि अनेक हल होगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे यह टच किया वहाँ पे से आप लोग हल निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी हल लिख सकते हैं। इसका यहाँ से यहाँ तक अनेक हल आप लोग निकाल सकते हैं, इसलिए इसका क्या होगा अनेक हल। और ये 3 में लिखेंगे हम क्या था, संगत। ये भी क्या हो जाएगा, हल निकला तो संगत। क्या हो जाएगा, संगत। हल निकल गया तो संगत। जब याद रखिए, जब एक के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ जाए
तब उसको कहेंगे हम लोग संपाती रेखा, उसका हल अनेक होगा और क्या होगा, संगत। अब 3 नंबर आप देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2 नॉट C1/C2, ये तीनों बराबर नहीं रहेगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा, यानी देखिए हर 2 को बराबर है, ये को बराबर नहीं रहे, तब हो जाएगा हमारा समांतर रेखा। क्या हो जाएगा बाबू, समांतर, यानी इसमें कोई तालमेल नहीं रहेगा, तो कोई तालमेल नहीं रहेगा। कहने का अर्थ है, देखिए यहाँ पे ये जब 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं रहे, तो इसका कोई तालमेल नहीं है, तो यह हो जाएगा हमारा, इसका कहेंगे समांतर रेखा। क्या कहेंगे, समांतर रेखा। क्या हो गया, समांतर रेखा एक में हो गया। 2 में हो जाएगा हमारा, इसका कोई हल नहीं हुआ। क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसका आप लोग निकलेगा, जब कहीं टच नहीं किया तो हल इसका नहीं निकलेगा। आई 3 में हो जाएगा, यह असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत, इसका क्या हो जाएगा, असंगत। तो चलिए यहाँ देख समझिए। फिर यहाँ पे अगर A1/A2 नॉट B1/B2 हो, तो अब क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, यह संगत कहलाएगा। क्या कहेगा, संगत। यानी कहने का अर्थ है, जो यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर एक बार मिलता है, एक बार कोई व्यक्ति मिलेगा एक दूसरे से, तो उसको एक कोई मतलब कोई समस्या आप लोग एक बार बताएगा, ठीक है ना। यानी ये को हल निकला। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, इसी के ऊपर दूसरा व्यक्ति चढ़ गया है, यानी एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, तो जानते हैं क्या क्या हो सकता है, बहुत तो हल निकल सकता है इसका। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अनेक हल निकाल सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई टच नहीं करा है, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, कोई में तालमेल नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो समझिए आप लोग, एक में क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। 2 में हो जाएगा संपाती, 3 में हो जाएगा समांतर रेखा। याद हो गया, याद रखिए। ये इसका जब प्रतिच्छेदी होगा तो उसका एक हल होगा और यह संगत होगा। इसमें जब एक व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति जब सूझ जाएगा, तो क्या हो गया, यहाँ पे अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल, और इसका असंगत है, सॉरी संगत हो जाएगा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति देख रहे हैं ना आप, व्यक्ति आपस में है, तो इसमें कोई तालमेल नहीं है, तो यह इसका कोई हल नहीं होगा। यानी ये हो गया हमारा समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं, और यह असंगत हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा। ये अगर आप लोग को 1 नंबर, ये 2 नंबर कंडीशन या 3 नंबर कंडीशन आप लोग को समझ में आया, तो यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 3 मार्क आप लोग के रखा हुआ है, डायरेक्ट पूछेगा यहाँ से, और कह देगा आप लोग को, जब बताइए A1/A2 नॉट B1/B2, तो इसका हल क्या होगा। ऑप्शन में रहेगा, सुनिए, ऑप्शन में रहेगा संपाती रेखा, 2 में रहेगा प्रतिच्छेदी रेखा, 3 में रहेगा समांतर रेखा, और 4 में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तब तो ये क्या ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ये वाला। तो याद रहेगा तो ना, A1/A2 B1/B2 याद रखिए। और A1/A2 B1/B2 जब बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये को हल होगा। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी याद कर लिए होंगे इसको। अब इसको मिटाते हैं, हम लोग कर चलेंगे एक्सरसाइज 1 नंबर बनाएंगे। कितना है, 3.2 का प्रश्न नंबर 1 को देख। चलिए आइए हम लोग 1 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न 3.2 का पहला प्रश्न है, ये बोला यहाँ पे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसको हम लोग को ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। तो ग्राफी विधि से ज्ञात करने के सबसे पहले समीकरण चाहिए, तो समीकरण इसमें हम लोग निकालेंगे। तो बोला है यहाँ पे 10 विद्यार्थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना, हल लिखिएगा यहाँ पे, हल माना कि लड़कियों की संख्या बराबर में x मान लिए। क्या मान लिए, लड़कियों की संख्या x मान लिए, और लड़कों की संख्या बराबर में हो गया y।
चलिए क्या मान लिया हम, लड़कों की संख्या एक, लड़कियों की संख्या एक और लड़कों की संख्या y मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए लड़की और लड़कों, यहाँ पे लिखेंगे लड़की यू प्लस लड़का, टोटल कितना है, लड़की और लड़का मिला कितना है टोटल, कुल हो गया हमारा 10। यहाँ लिख दीजिएगा कुल विद्यार्थी, यहाँ लिख दीजिएगा कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी बराबर कितना है 10 है। कुल विद्यार्थी कितना है बाबू 10 है, तो लिख दीजिए कुल विद्यार्थी। अब देखिए लड़की और लड़कों को दोनों में कितना आया 10 आया, समझ में आया कितना आएगा, तो ये मत 10 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको ये हो गया हमारा, तो यहाँ देखिए लड़की क्या माने हम लोग x माने, तो यहाँ पे x लिखेंगे, आप प्लस में लड़का को माने y, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर में कितना है 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, क्या हो गया बाबू, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए फिर बोला यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, ये लिखेंगे द्वितीय प्रश्न से, दोबारा फिर बोला है, ये देखिए दोबारा बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या है 4 अधिक है, तो ये हो गया हमारा लड़की की संख्या हो गया, हो गया लड़का की संख्या, तो कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, तो क्या करेंगे 4 प्लस 4 जोड़ देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब ये आएगा इधर प्लस में वाई था, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया यहाँ पे 4, ये हो गया मेरा क्या समीकरण नंबर 2, क्या हो गया बाबू समीकरण 2 गया। अब यहाँ पे हल निकालेंगे, ग्राफ भी जैसे बोला है तो ग्राफ भी जैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए क्या है देखिए, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पहले क्या करते हैं 2 टेबल बना, क्या बनाते हैं टेबल बना लेते हैं एक, आप लोग भी टेबल बना लीजिएगा, यहाँ पे टेबल रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें रखिएगा x का मान, इसमें रखिएगा y का मान, क्या रखिएगा y का मान, ठीक है ना। तो देखिए टेबल में हो गया, तो x बराबर क्या लीजिए, मान लीजिए x बराबर लेते हैं जी, लिखेंगे माना x इक्वल टू 0, क्या मान लिए x इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पे x जब 0 रहेगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू देखिए, अब एक नंबर x का वैल्यू 0 रहेगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया देखिए, तो ये खत्म हो गया 0 रखेंगे, तो 0 में y 0 तो क्या होगा y आएगा, तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना आ गया y का 10, x का 0 तो y का आ गया हमारा 10, समझ में आया। चलिए 2 नंबर देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे y का मान रख लेते, क्या 0 रखते हैं, लिखेंगे y बराबर 0, y बराबर 0, जब y बराबर 0 रख दिए यहाँ पे हम y बराबर 0 रख लिए, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए y बराबर 0 रख दिए, नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखते हैं, ये हो गया y इक्वल टू 0, क्या ले लिए y इक्वल टू 0, अब दिखाई दे रहा है ना y इक्वल टू 0, तो जब y का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो x का मान कितना देखिए, तो जब 0 हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, क्या लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, दिखाई दे रहा है ना, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, जब समीकरण 2 के लिए हो जाएगा यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो समीकरण 2 हमारा है x इक्वल टू सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माना x इक्वल टू 0 ले लिए, क्या ले लिए बाबू x बराबर 0 ले लिए, दिखाई दे रहा है ना x बराबर 0, यहाँ टेबल बना, क्या बनाते हैं टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, x का ये हो गया y का, तो x का वैल्यू लिए हैं 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो बताइए आप जब यहाँ 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4, कितना आ गया बाबू 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -4, क्या हो गया -4, यहाँ 0 तो y बराबर माइनस है, तो इधर माइनस लगा देते, क्या हो गया y का वैल्यू -4। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू लेते हैं, y का वैल्यू 0, क्या ले लिए y का वैल्यू 0 लिए, यहाँ y बराबर
y इक्वल टू 0। जब y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये x बराबर कितना आ गया +4 आ गया। अब इसको हम लोग चलते हैं ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे चलेंगे। इसको काट दीजिएगा वीडियो थोड़ा हल्का सा। चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचते हैं, आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग का आया था x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आया था 10, और x का वैल्यू के बाद 0 लेते तो y का वैल्यू आया था x का वैल्यू आया था 10। चलिए इसको ग्राफ पेपर दर्शाएंगे हम लोग। तो ग्राफ पेपर दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम 5, आप लोग एथी से कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा, पेन से ना कीजिए, हम पेन से करें तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। यहाँ हम इसको खींच दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको बना देते हैं। चलिए इसको हम ऐसा बना देंगे, यहाँ तक ला जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया नीचे y डैश, ये हो गया x डैश, ठीक है। यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा हमारा, 0 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 10 है तो देखिए तो x का वैल्यू 10 दिया है, इसमें क्या है 10 तक तो जा रहे हैं। हमारा कॉपी कितना है, छोटे है, तो क्या करेंगे, यहाँ तक नहीं जा रहा है तो 2 2 को मान लेंगे, क्या लेंगे 2 को, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 4, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिख दिए 8, यहाँ लिख दिए 10, यहाँ लिख दिए हम 12, ठीक है। और मट जाएगा 2 का अंतराल ले लिए, बड़ा का अंतराल इधर भी लिखेंगे 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब इधर भी चलेंगे हम लोग, तो ये प्लस में वैल्यू बताइए, इधर चलेंगे नीचे तो -2 -4 -6, ठीक। इधर भी चलेंगे हम लोग तो -2 -4 और -6, ठीक है। कितना अंतराल कितना के लिए, 2 का अंतराल लिए। अब देखिएगा पहले का समीकरण कहता है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 10 है। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू यहाँ पे हो गया 10। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 0 तो y का वैल्यू कहाँ आएगा 10, यानी यहाँ पे आएगा। इस बिंदु पे हो गया 0,10, ये को बिंदु हो गया। अब यहाँ पे दूसरा का बिंदु है x में 10 y में 0, x में 10 y में 0, तो x में 10 यहाँ पे है तो x में 10 और y में 0। ये पहले का x का वैल्यू होता है, दूसरा का y का वैल्यू होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको समीकरण को मिला देते हैं। यहाँ मिलाएंगे हम इसको तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये सब पे मिला देते हैं, मिला दिए, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण हो गया x + y, यहाँ समीकरण देख लीजिए, x + y बराबर 10 है, x + y बराबर में 10, ये हो गया समीकरण के लिए। x + y बराबर 10 हो गया, x + y + 10 समीकरण के लिए हो गया। अब एक और ग्राफ खींचना है जो कि समीकरण 2 के लिए है। तो देखिएगा यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 4 दे दिया है, तो y का वैल्यू कितना है 0 है। तो देखिए x का वैल्यू 4 लेंगे यहाँ पे तो y का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा तो 4,0, y का हो गया 0। ये पहले का x का होता है, दूसरा का y का होता है, ठीक है ना। ये हो गया 4,0। अब देखिए फिर समीकरण बोला है x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना लेते हैं -4। x का वैल्यू 0 लीजिएगा यहाँ पे तो y का वैल्यू कितना चलाएगा -4, यानी यहाँ पे चलाएगा, आ जाएगा। तो हो गया 0, -4। अब इसको मिला दीजिए, यहाँ +4 इसको मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे धीरे लगाए थे ना, इसको हम मिला देते हैं, तो मिलाएंगे यहाँ पे, मिल गया। तो ये गया हमारा x, समीकरण में कितना है x - y = 4, यहाँ x - y बराबर 4 के लिए समीकरण था ये वाला। आई था हमारा x + y बराबर 10 के लिए। चलिए यहाँ पे बराबर दिए है, आप लोग पेंसिल से कीजिएगा, पेन से मत कीजिएगा। अब देखिए इसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया हमारा, क्या गया y का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया, ये 6 7 8 हो गया। और देखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 3 आ गया, क्या आ गया बाबू 3 आ गया। इसका वैल्यू y का वैल्यू 3, यहाँ y बराबर हो गया कितना 3, और x = हो गया हमारा 7, x = 7, y बराबर 3 आ गया हमारा। ग्राफ भी से खींचे थे
ठीक है ना। ये हो गया 7, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 7, तो 7 लिख दिया एक्स बराबर। और वाई बराबर कितना गया, देखिए वाई बराबर यहाँ पे देखिए मिलाइएगा, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया हमारा, वाई का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 3, वाई का वैल्यू 3। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यह 2 नंबर प्रश्न है, एक का पहले का 2 नंबर है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमे का मूल 50 रुपया है। 5 को कलम और 7 को कलम और 5 को पेंसिल का दाम कितना है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल कुल 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल तथा एक कलमे का मूल ज्ञात कीजिए। इसको ग्राफ विधि से हल करने क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना था। ग्राफ विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं ग्राफ विधि से हल करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का कीमत बराबर 100 रुपया तथा एक कलम का कीमत बराबर वाई रुपया। क्या मान लिया बाबू, एगो मान लिए एगो पेंसिल का कीमत 100 रुपया और एक कलम का मूल कीमत वाई रुपया मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार प्रश्न चलेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हो गया पेंसिल प्लस कलम। पेंसिल कलम कितना में खरीदाता है बाबू, 50 रुपये। पहले का क्या बोला है, 50 रुपया। देखिए 50 रुपये में 5 गो पेंसिल खरीदता है लोग और 7 गो कलम। कितना सा कलम, 7। आप कितना हो गया, 50 रुपये में खरीदता है लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कलम को क्या माने, एक्स माने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x प्लस वाई माने हैं हम लोग कलम के, कलम तो हो जाएगा 7y बराबर में 50। ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया बाबू, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्न चलेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, फिर बोला है दोबारा आप लोग को 7 पेंसिल तथा 5 कलम में मिलता है 46 रुपये में। तो लिखेंगे पेंसिल प्लस कलम बराबर मिलता है 46 में कितना, तो यहाँ हो गया 7 को पेंसिल है और 5 को कलम। कितना है, 5 को कलम है। कितना मिलता है, 46 में। तो इसको भी समीकरण में बिठा देंगे तो लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर में 46। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसका टेबल निकालेंगे। तो टेबल निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए यहाँ पे हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 के लिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या है ये है ना समीकरण 1, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 5x प्लस में 7y बराबर में 50। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 5x प्लस 7y बराबर में 50। यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर में 10 का ले लिए, x बराबर में 10 ले लेते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा। ये था यहाँ पे 5x प्लस में 7y बराबर 50। जब इसका वैल्यू 10 लिए थे x पे, तो यहाँ 10 गुने 5 में 10 प्लस 7y बराबर में 50 है। तो जब यहाँ पर गुना कीजिए तो 10 बचे 50 प्लस 7y बराबर में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जाके यह 0 हो जाएगा, 7y बराबर में
50 माइनस 50, तो ये कट गया, तो कितना हो गया, वाई इधर गुना में जाके इधर भागा 0/7, तो वाई का वैल्यू कितना गया, वाई का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है ना। तो वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पर बना देते हैं, टेबल बनाते हैं एक्स वाई, एक्स हो गया, ये हो गया वाई के लिए, तो एक्स का वैल्यू 10 था, इसका आ गया था हमारा 0 आया था। अब एक बार इसका लेंगे वाई का 10 लेते हैं, क्या लेते हैं, वाई का 10 लेते हैं, ये लिखेंगे वाई बराबर 10, जब वाई का 10 लेंगे यहाँ पे तो 10 होते 70 हो जाएगा, यहाँ समझिए, इसको मिटा देते हैं, इसको हम चलिए यहीं पे बताते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, 100 कितना हो जाएगा 70, तो ये 7 गुने 10 प्लस 5 वाई, अब हमें 50, तो 10 से 70, तो 70 जाके इधर कर जाएगा, या प्लस में जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो 5 वाई बराबर 50 और माइनस 20, 70 माइनस 70, ठीक है, 5 वाई बराबर में माइनस 20, क्योंकि माइनस 20 है तो संख्या हो जाएगा, इधर वाई जाकर भागा में हो जाएगा, तो वाई इधर 5 का गुना में है, तो हो गया 20 माइनस बटा में 5, तो वाई इक्वल टू 5 का 20 माइनस 4 आ गया, सॉरी हाँ, एक्स का ना है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखे, क्या लिखे थे 5x, एक्स है वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना गया, एक्स का हो गया -4, निकल गया, समझ में आया ना। अब चलिए लिखेंगे यहाँ पे फिर समीकरण 2 के लिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में भी सेम टू सेम प्रोसेस होगा, ये देखिए समीकरण 2 का अगर लेकर चलते हैं हम लोग, तो समीकरण 2 हम लोग यहाँ पे 7x प्लस में 5y, सेम टू सेम इधर उधर की, चलिए देखिए आप समीकरण 2 लिखते हैं, 7x प्लस 5y बराबर में 46, ठीक है, 46 हो गया। अब देखिए ये माना x बराबर 8 का ले लिए हम, x बराबर 8 ले लिए, तब तो यहाँ खंड बना लीजिए x का, ये हो गया y का, तो x बराबर जब 8 लेंगे यहाँ पे, यहाँ रफ करता देखिएगा, जब x बराबर 8 लेंगे यहाँ पे देखिए ना, ये हो जाएगा 7 गुने 8 प्लस में 5 वाई बराबर में 46, कितना हो गया 46 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो 8 से 56, ठीक है, 8 से 56, अब प्लस में हो गया यहाँ पे 5 वाई बराबर हो गया 46, तो इधर जाकर घट जाएगा, तो जगह 5 वाई बराबर 46 माइनस 56, तो हो गया 5 वाई, और देखिए 56 में 6 घटाएंगे कितना देगा -10 आ गया, तो ये वाई इधर गुना में जाके इधर भागा हो जाएगा, तो वाई बराबर -10 बटा में 5, तो कट के आगे वाई बराबर -2, तो वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे इसमें, एक्स का लिए थे 8, तो वाई का आ गया हमारा -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर लिखेंगे यहाँ पे एक्स बराबर वाई बराबर लेते हैं 2, वाई बराबर 2, जब वाई बराबर 2 लेंगे तो देखिए क्या काट देना वीडियो, देखिए वाई बराबर लेते हैं 12 का ले लिए, वाई बराबर 12, वाई बराबर हम 12 ले लेते हैं अगर, तब देखिए यहाँ क्या होता है, तो वाई बराबर 12 लेंगे यहाँ पे, यहीं पे बनाते रफ करके वाई बराबर 12, तब देखिए वाई बराबर 12 रखते हैं मान, तो इसका आता है हमारा मान 2 आ जाएगा, कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग ग्राफ विधि पर बनाएंगे, कर दीजिए, इसको हम लोग अब ग्राफ पेपर बनाएंगे, चलिए ग्राफ पेपर बनाते हैं। इसका ग्राफ खींचना देखिए किस तरह ग्राफ खींचाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए यहाँ पे ग्राफ पेपर ले ली है, अब इस पर हम लोग यहाँ से रेकिंग करते पाइप करेंगे, आप लोग पेंसिल से कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे मार देते हैं, हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, लगा दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ है, यहाँ पे एक्स में जाना है हम लोग को, एक्स में कितना है, एक्स का वैल्यू 10, तो वाई का वैल्यू कितना है 0, आई एक्स में है -4, तो वाई का वैल्यू 10, यानी इधर देखिए यहाँ पे भी अंतराल कितना का होगा, 2 का अंतराल होगा, क्योंकि हम इसका वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, खींचते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा मेरा ऐसा, ठीक है। इसको मान लिया हम लोग एक्स का मान लिए एक्स, इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया हम लोग वाई, इसको मान लिया हम एक्स डैश का मान लिया एक्स डैश, इसको मान लिया हम लोग वाई डैश, नीचे दिखाई दे रहा है ना वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ 2 का अंतराल लेंगे हम लोग, तो 2
यहाँ होता है 0 0, मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है, 2 कोमा हो जाएगा यहाँ पे 4 6 8 10, ठीक है। अब उधर भी चलेंगे ऊपर भी 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। ये हो गया। इधर भी चलेगा तब -2, इधर हो गया -2 -4 -6 -8, ये चलेंगे तो -2 -4 -6 -8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या दिया है, इसका मान हम लोग निकाले थे जो आया है x में 10 y में 0, तो x में 10 यहाँ पे होगा, x में 10 का होगा यहाँ पे होगा और y में 0 है, तो हो गया 10,0, एक बिंदु हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए एक और आया है पहलू, y में कितना है, x में -4 y में 10, तो -4 और x में 10, यानी x यहाँ पे हो गया, ठीक है, x में, और y में हमारा हो गया 10, y में 10, तो y में 10 से यहाँ पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इसको लिखेंगे हम लोग 10,4, तो ये हो जाएगा हमारा -4,10, ये क्या वैल्यू। अब देखिए इसको मिलाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसको मिलाएंगे, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देते हैं, 10,-4 है, तो इसको हम इसको मिला देते हैं, यहाँ पे हल्का ऊपर खींचेंगे, यहाँ पे हल्का कम हो गया। इसको करते हैं ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ खींच दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण, कौन हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 5x + 7y = 50, ठीक है। इस समीकरण के लिए ग्राफ हो गया यहाँ पे। आई जो देखिए -4 जाएगा, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा, आई y में 10 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। एक बिंदु यहाँ पे हो गया। अब देखिए एक और ग्राफ है यहाँ पे जो खींचेंगे हम लोग, जो है यहाँ पे, चलिए अब देखिएगा आप, इसके लिए खींचेंगे हम लोग यहाँ पे, कितना है समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 जो हमारा है, समीकरण 2 है 7x + 5y = 46। तो देखिए x का वैल्यू 8 है, तो y का वैल्यू कितना -2 है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 8, यानी x का वैल्यू 8 यहाँ पे आएगा, और y का वैल्यू -2 कहाँ आएगा, देखिए तो y का वैल्यू -2 यहाँ पे है, y का वैल्यू है ना यहाँ पे, तो y का वैल्यू आ गया हमारा -2, यानी यहाँ पे आ जाएगा, इसके सामने यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया बिंदु हमारा 8, -2, ठीक है। अब देखिए एक और वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, x में है -2 और y में है 12, y में कितना है 12, जो किया जाएगा यहाँ पे -2, देखिए -2 यहाँ पे, इसके सामने चलेंगे हम लोग, यहाँ पे इसके सामने चलेंगे, आएंगे कहाँ पे 12 तक, यहाँ पे आएंगे ना, तो हो गया यहाँ यही बिंदु हो गया ना, तो ये हो गया -2, 12, ये को बिंदु हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, हम इसको देखिए इस बिंदु से हम इसको मिला देते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ देख रहे हैं 8, -2 है यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे 2 और 12 को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है ना। जो आएगा हमारा यहाँ पे आएगा, इसको मिलाएंगे, यहाँ से रखेंगे ग्राफ पे, यहाँ पे हम लोग खींच देंगे, यहाँ पे हम लोग रख के यहाँ पे इस तरह हम लोग मिला देते हैं। चलिए मिलाएंगे इसको, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, ये गया हमारा ग्राफ, ये गया हमारा ग्राफ है, इसलिए 7x + 5y = 46, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे